दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे पॉलिटिको और इसमें देखेंगे मंत्रिपरिषद को। हम समझेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को। हम ये जानेंगे कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री क्या होते हैं, अच्छे से समझेंगे। तो बस 10 मिनट का वीडियो आप मेरे साथ रहें और पूरे अच्छे से समझें इस टॉपिक को। देखिए होता क्या है, मंत्रिपरिषद आप बार बार सुनते होंगे कि मंत्रिपरिषद एक होती है और वो राष्ट्रपति को सलाह देती है। मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करते हैं, आपने सुना होगा। पर हम आज ये देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद होती क्या है। तो मंत्रिपरिषद कुछ और नहीं, मंत्रियों का समूह होता है और इसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं जो कि चलन में है। 3 स्तर के मंत्री आप उन्हें देख लें। पहला स्तर आपका होता है कैबिनेट मंत्री का, दूसरा होता है राज्य मंत्री का और तीसरा होता है राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज। ये 3 इसके लेवल होते हैं, आप कह सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि जो मंत्रिपरिषद होती है ना, उसमें मंत्रियों की संख्या होती है 15 से 20 अमूमन। माफ कीजिएगा, ये कैबिनेट मंत्री 15 से 20 होते हैं। और मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 81 तक हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ था कि 91वां संविधान संशोधन हुआ था। 91 बोले संविधान संशोधन जो हुआ था, अमेंडमेंट जो हुआ था, इसके तहत ये कर दिया गया कि जो लोकसभा का संख्या है उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी इससे कम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। आप ध्यान से सुन लें, 91वां संविधान संशोधन में ये कर दिया गया, जो कि 2003 में हुआ था। 2003 में तो ये कर दिया गया कि कोई विधानसभा या लोकसभा है तो उसमें जितने मेंबर्स हैं उसके 15% ही मंत्री हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि लोग करते क्या थे कि लोगों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक मंत्री बना दिया करते थे, तो उससे चीज़ें बिखर जाती थी, बेहतर नहीं होती थी और खर्चे बढ़ जाते थे। उसे ठीक करने के लिए ऐसा कर दिया गया। तो हम बात कर रहे थे मंत्रिपरिषद की, तो भारत की बात की जाए तो भारत में 81 मंत्री अधिकतम हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उसमें आप देखें जो मंत्रिपरिषद है इसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री जो कि 15 से 20 की संख्या इनकी होती है अमूमन। एक राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री क्या होता है भाई? तो राज्य मंत्री इनको सहयोग करता है, बस ये आप जान लें। जो भी राज्य मंत्री होंगे वो कैबिनेट मंत्री को सहयोग करेंगे। कैबिनेट मंत्री कौन से होंगे? तो जो मंत्रालय अच्छा मंत्रालय है, बड़ा मंत्रालय है, महत्वपूर्ण मंत्रालय है, उसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय etc। लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री को सहयोग करने के लिए होते हैं। जैसे कि आप मान लें कि एक वित्त मंत्रालय है और वित्त मंत्रालय में 2 विंग हो सकते हैं। एक राजस्व का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और एक आप वित्त का ले लें। तो एक हम अध्यक्ष बना दिए, हेड बना दिए। किससे बना दिए भाई? एक राज्य मंत्री को, इसका एक राज्य मंत्री को बना दिए। ये दोनों जो कैबिनेट मंत्री इसका मंत्री है, इसको असिस्ट करेगा, सहयोग करेगा। तो आप सिंपल समझे कि राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री से नीचे होते हैं और इनके सहयोग के लिए होते हैं। और इसे देखते हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या है। ये जो है ये वैसे मंत्रालय जिसमें कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, उसमें राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। और जब कैबिनेट की बैठक होती है तो कैबिनेट के बैठक में कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि कैबिनेट के बैठक में कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं और इसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं। और एक चीज और बता दें कि अगर पीएम अनुपस्थित हैं तो कैबिनेट की अध्यक्षता होम मिनिस्ट्री यानी एचएम कर सकते हैं, गृह मंत्री करेंगे। आप इसे याद रखेंगे कि अगर पीएम अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो गृह मंत्री होते हैं वो कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जिनको चाहे वो कहकर जा सकते हैं और वो उस कैबिनेट का अध्यक्षता करेगा। पर चूंकि हम गृह मंत्री को मानते सेकेंड टू पीएम, तो इनको दिया जाता है, इनके आप कह सकते हैं सीनियर मोस्ट होने के कारण, तो ऐसा होता है। हम चर्चा कर रहे थे राज्य मंत्री हो गया, ये क्या होंगे? तो जो मंत्रालय महत्वपूर्ण है उसके हेड होंगे कैबिनेट मंत्री। और कुछ मंत्रालय जो उतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते, छोटे मंत्रालय होते हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लें खेल मंत्रालय का। तो खेल मंत्रालय अगर यहाँ पर कैबिनेट मंत्री नहीं है, छोटा मंत्रालय है, तो इसमें इनको हम हेड बना देंगे। और अगर कैबिनेट की बैठक हो रही और उसमें खेल की चर्चा होनी है, खेल की बात होनी है, तो खेल मंत्रालय के जो राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज है इनको बुला लेंगे हम बैठक में। अदरवाइज हम इनको बैठक में नहीं बुलाएंगे। मतलब साफ है कि कैबिनेट के बैठक में कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, राज्य मंत्री तो नहीं होते, क्योंकि ये असिस्ट करने के लिए सिर्फ होते हैं, भैया फाइल लो, जाओ बैठक कर लो।
ये जो होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले राज्य मंत्री, इनका काम ये होता है कि अगर इनके मंत्रालय का टॉपिक वहां चल रहा, मतलब जब इनको बुलाया जा रहा तो ये जाएंगे, नहीं बुलाया जाएगा तो ये नहीं जाएंगे। तो ये 3 स्तर आपके मंत्रिपरिषद के होते हैं, आप इसे साफ साफ देख लें। एक बात और हम आपको बता दें कि जो मंत्रिपरिषद है इसकी चर्चा की गई है संविधान में, लेकिन मंत्रिमंडल को बाद में ऐड किया गया। इसकी चर्चा मूल संविधान में नहीं थी, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे ऐड करा गया और मंत्रिमंडल कर दिया गया। और आप देखेंगे कि जो भी डिसीजंस होते हैं वो मंत्रिमंडल लेती है। हालांकि पढ़ते जरूर है कि मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति काम करते हैं, पर असल में वो डिसीजन मंत्रिमंडल लेती है। मंत्रिपरिषद की कोई बैठक नहीं होती, बैठक मंत्रिमंडल की होती है और मंत्रिमंडल ही रियल सरकार होती है। वो जो डिसीजन लेगी वही डिसीजन सरकार का होता है। हमें आशा है कि आप मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को समझे होंगे और अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताएं कि आपको ये परेशानी है, ये समस्या है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।